नमस्कार, आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज टॉप 10 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। महंगाई बेरोजगारी पर केंद्र सरकार को सपा ने घेरा। फतेहपुर में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार जो कहती है उसको कभी पूरा ही नहीं किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में कहा था कि देश में 90 दिनों के अंदर महंगाई कम कर दी जाएगी, लेकिन 90 महीने हो गए, महंगाई तो कम नहीं हुई बल्कि इस कदर बढ़ी है। आम जनमानस पूरी तरह परेशान हो गया है। रोजमर्रा की सभी सामान आसमान छू रहे हैं। सरकार सदन के अंदर महंगाई की चर्चा ही नहीं होने देती है। आने वाले समय में लोकतांत्रिक जनबंधन पूरे प्रदेश में जन पंचायतों का आयोजन कर भाजपा की जन विरोधी नीतियों व कार्यों से जनता को जागरूक करेगी, जिससे लोकतंत्र को बचाया जा सके। जायदाद के लालच में बेटे ने बाप पर किया जानलेवा हमला। फतेहपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के नौबा बाग इलाके में जायदाद की लालच में बेटे ने बुजुर्ग पिता के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। खून से लथपथ हालत में बुजुर्ग पिता को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। पीड़ित पिता ने बताया कि बेटे ने पूरी जमीन पर कब्जा जमा रखा है। बड़े बेटे की मृत्यु के बाद बहू की दोबारा शादी करने के लिए उन्होंने जमीन बेचनी चाहिए तो बेटे ने उसका विरोध किया और घर में रखी डाइनिंग टेबल का कांच उठाकर उसके सिर पर दी मारा। कांच लगने से उसके सिर पर गंभीर घाव हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। पिता को लहूलुहान हालत में छोड़ आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भाजपा के लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन करने उन्नाव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 और ज्ञानवापी को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। नीतीश कुमार के आने से लोकसभा में एनडीए को फायदा होने की बात कही तो ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा करने की मांग को उचित ठहराया और कहा कि विहिप की यह बहुत पुरानी मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन खेलेगा इंडिया तो फिट रहेगा इंडिया के तहत मुंबई के बोरीवली पूर्व संजय गांधी नेशनल पार्क में रविवार को पावन खिंड मैराथन स्पर्धा का भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। इस मौके पर उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, उत्तर मुंबई बीजेपी के जिला अध्यक्ष गणेश खनकर, विधायक मनीषा ताई चौधरी नेशनल पार्क पहुंचकर मैराथन में हिस्सा लेने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मनसे ने मुंबई के बोरीवली पूर्व के अभिनव नगर मैदान में 3 दिवसीय मिसाल उत्सव का आयोजन किया है। इस मिसाल उत्सव के प्रति बोरीवली के लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है। यहाँ नागरिकों को रसदार मिसल खाते हुए देखा जा सकता है। इस मिसल उत्सव में मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी पहुंचे थे। मिसल उत्सव का आयोजन राजू माने द्वारा किया गया। महाराष्ट्र सरकार ध्यान रखे, ओबीसी भी वोट देते हैं। मराठा कोटा को लेकर एकनाथ शिंदे पर भड़के छगन भुजबल की बैठक। मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जारंगे पाटिल की मांग को मानने संबंधी अधिसूचना को लेकर सरकार के ही मंत्री छगन भुजबल ने एक बार फिर जोरदार विरोध किया है। भुजबल ने अपने घर हुई सर्वदलीय ओबीसी नेताओं की बैठक के बाद अपनी ही सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ओबीसी समाज भी वोट देता है। भुजबल ने कहा कि ओबीसी समाज में भारी चिंता और दहशत है। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर एनसीपी चीफ शरद पवार की प्रतिक्रिया। बोले, भविष्य में जनता उन्हें बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से किनारा कर एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया है। इसी बीच इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। शिंदे फडणवीस सरकार के मराठा आरक्षण के फैसले पर नारायण राणे की आपत्ति। कहा, मैं सहमत नहीं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सोमवार को कहा कि वे महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें कहा गया है कि जब तक मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक उन्हें ओबीसी को मिल रहे सभी लाभ मिलेंगे। दल बदल विरोधी कानून की होगी समीक्षा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में ओम बिरला ने की घोषणा। केंद्र सरकार दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा कराने जा रही है। इसके लिए बनी समिति की अध्यक्षता
महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर करेंगे। इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में रविवार को समाप्त हुए 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में की। नवविवाहित की मौत पर पिता ने ससुराली जनों पर दर्ज कराया केस। कोतवाली क्षेत्र के मुर्तजापुर गांव में शनिवार संदिग्ध हालत में नवविवाहिता का फंदे से शव लटका मिला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत होने की पुष्टि हुई है। रविवार को पिता ने खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज टॉप 10। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।